कैसे हो बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। बच्चों, भाषा के द्वारा ही हम बोलना, दूसरों की बातों को समझना, अपनी बातों को दूसरों को समझाना सीखते हैं, भाषा के द्वारा ही। चलिए, भाषा और व्याकरण देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों, आपने दिए गए चित्र को देखा। इसमें चिड़ियाँ चीं चीं करके अपनी बात एक दूसरे से कह रही हैं। बिल्ली म्याऊं कर रही है। क्या आप चिड़िया और बिल्ली की बातचीत समझे? नहीं ना, क्योंकि यह भाषा नहीं है। आपने रोहन और शनाया की बातचीत पढ़ी। आप पढ़ते ही समझ गए होंगे कि दोनों क्या कहना चाह रहे हैं। अतः भाषा वह है जिसे हम अपने मुख से उच्चारित करते हैं, अर्थात बोलते हैं, और जिसके द्वारा अपने मन की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। देखिए, जैसे सनाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोहन, मैं यहाँ सैर करने आई हूँ। देखो, इनकी बातों से हमें पता चल रहा है कि ये क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन चिड़िया चींची कर रही हैं, उससे हमें पता नहीं चल रहा कि चिड़िया क्या बातें कर रही हैं। और बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, उससे भी हमें ये मालूम नहीं है कि बिल्ली हमें क्या कहना चाहती है। अर्थात बिल्ली और चिड़ियों की जो बातें हैं वो भाषा नहीं है। हम जो बोलकर लिखकर प्रकट करते हैं वही भाषा है। चलिए बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा क्या है? भाषा के द्वारा हम अपने विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। एक मौखिक भाषा, जो बोलचाल का रूप होती है, यानी हम बोलकर बातें करते हैं, वो मौखिक भाषा होती है। और लिखित, एक लिखने का रूप होता है, जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं, वह लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा, जब कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझ लेता है, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कक्षा में अध्यापिका का पढ़ाना, नेताजी का भाषण देना, 2 मित्रों की बातचीत आदि। टेलीफोन पर बात करना, बोलकर समझाना, ये क्या है? मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझ लेता है, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे परीक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखना, किसी को पत्र द्वारा अपनी बात कहना, ये क्या है? ये लिखित भाषा है। किसी को अपनी बात लिखकर बताना, या किसी कहानी को पढ़ना, किताब में से देखकर किसी पत्र का पढ़ना, ये लिखित भाषा कहलाते हैं। पत्र लिखना लिखित भाषा है, और लिखकर समझाना, ये भी लिखित भाषा है। विभिन्न भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तमिल आदि। हिंदी भाषा भारत के अधिकांश भागों में बोली और समझी जाती है। अब बच्चों, लिपि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। कुछ भाषाओं की लिपियों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे भाषा हिंदी, कोंकणी, मराठी और संस्कृत।
इनकी लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि है रोमन। उर्दू की लिपि है फारसी। और पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। कुछ और जानें। हिंदी भारत की राष्ट्र भाषा और राजभाषा होने के साथ साथ संपर्क भाषा भी है। क्या है बच्चों? संपर्क भाषा। व्याकरण। बच्चा घर जा रही है। मेरे को सेब खाना है। आयुष सो रहे हैं। ऊपर लिखे तीनों वाक्यों को पढ़कर अजीब सा लग रहा है न, क्योंकि ये तीनों वाक्य गलत हैं। आइए इनके शुद्ध रूप जानते हैं। बच्चा घर जा रहा है। मुझे सेब खाना है। आयुष सो रहा है। किसी वाक्य के शुद्ध या अशुद्ध होने का पता हमें तब चल सकता है जब हमें उस भाषा के नियमों की जानकारी हो। हमें यह जानकारी व्याकरण से ही मिलती है। भाषा के नियमों की जानकारी देने का काम व्याकरण ही करता है। बच्चों, हमने जाना भाषा क्या है और भाषा के कितने रूप हैं। इसके आगे का काम हम फिर करेंगे। धन्यवाद।